नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 29 करेंगे। रीजनिंग के इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी पार्ट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो रीजनिंग है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। आप इसे जितना ही अधिक प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आसान लगने लगेगा और एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में उतना ही अधिक आसानी होगी। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी पार्ट को एक बार जरूर देखिए। तो चलिए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको एक श्रृंखला दिया गया है और बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए क्या हुआ है, 3 से 9 हुआ है, 9 से 6 हुआ है, 6 से 12 हुआ है, 12 से फिर 12 हुआ है, फिर 15 हुआ है, फिर 24 हुआ है, फिर 18 हुआ है और बताना है कि आगे क्या होगा। देखिए इसे क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। सेम उसी लॉजिक से हल करेंगे और देखेंगे कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि हम अंतर से चलते हैं तो 3 से 9 हुआ है यानी 6 + 6 हुआ है। फिर देखिए 9 से 6 हुआ है -3 हुआ है। फिर 6 से 12 हुआ है यानी प्लस का 6 हुआ है। फिर देखिए 12 से 12 हुआ है यानी कि 1 हुआ है, यानी कि इसमें 0 जुड़ा है, यानी कि न प्लस हुआ है ना माइनस हुआ है। फिर देखेंगे तो 12 से 15 हुआ यानी प्लस का 3 हुआ है। फिर देखिए 15 से 24 हुआ है यानी प्लस का 9 हुआ है। इसमें कोई आपको लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखें तो आपको एक संख्या को छोड़ के देखना है, यानी एक संख्या का गैप करके इनका अंतर निकालेंगे। तो देखिए एक संख्या का गैप करके अंतर निकालते हैं तो देखिए क्या होता है। 3 से 6 हुआ है यानी कि गुणे 2, 3 दूना 6। अब देखिए 6 से 12 हुआ है, यहाँ भी गुणे 2 हुआ है क्योंकि 6 दूना 12 होता है। फिर देखिए 12 से 24 हुआ है यानी गुणे 2, 12 दूना 24। अब आगे क्या होगा, तो एक संख्या छोड़ देंगे, 18 छोड़ देंगे तो इधर आ जाएगा 24 दूना के 48, गुणे हो जाएगा 2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 48। तो शुरू में आपको क्या आएगा, 48 आएगा। तो देखिए जब शुरू में 48 आएगा तो ये भी आपका कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो शुरू में 48 आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है, तो अब इसको मिला लेते हैं। तो 9 से 12 हुआ है यानी कि 9 से 12 हुआ है यानी प्लस का 3 हुआ है। फिर देखिए 12 से 15 हुआ यानी प्लस का 3 हुआ है। फिर आगे चलेंगे तो 15 से 18 हुआ यानी प्लस का 3 हुआ है। और जब फिर आगे जाएंगे तो 18 से 48 छोड़ देंगे और आगे जाएंगे तो 18 में आपका 3 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे क्या हो जाएगा, 21 होगा। तो पहले 48 फिर 21, देखिए पहले 48 फिर 21, यहाँ 48 24 है तो ये नहीं होगा, पहले 48 फिर 21, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसी दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी जिस प्रकार 356 का संबंध 45 से है उसी प्रकार बताना है कि 152 का संबंध किससे होगा। देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। यदि आपस में जोड़ देते हैं 3 5 8 और 8 6 14 तो 45 नहीं हो रहा है, घटाएंगे तो भी 45 नहीं होगा। यदि गुणा कर देंगे तो 6 पंचे 30, 30 तियाँ 90 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। देखिए गुणा करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए यदि गुणा कर देते हैं 3 गुणे 5 गुणे 6 तो 3 पचे 15, 15 छक्का 90 बराबर 90 और डिवाइड बाय 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 45। देखिए सेम लॉजिक इसमें लग रहा है, यानी कि यदि गुणा कर देंगे तो 5 गुणे 1 गुणे 2 यानी कि 5 कम 5, 5 दूना 10। जब 10 हो रहा है और 10 में डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो क्या हो जाना चाहिए 5, लेकिन 5 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये लॉजिक आपका नहीं लगेगा। जब ये लॉजिक नहीं लगेगा तो अब देखते हैं कि दूसरा लॉजिक क्या लगेगा। दूसरे लॉजिक की बात करते हैं और देखते हैं कि दूसरा लॉजिक कौन सा इसमें लगेगा। तो क्या करते हैं, 3 और 6 को आपस में जोड़ देते हैं, 3 + 6 बराबर क्या हो गया 9 और जो बीच वाली संख्या उसे गुणा करा देते हैं, गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा 9 पचे 45। सेम वही लॉजिक इसमें लगाएंगे तो 1 और 2 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 + 2 जब जोड़ देंगे क्या होगा 3 होगा और बीच वाली संख्या से गुणा करा देंगे, यानी 5 से गुणा करा देंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा। देखिए 15 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों
मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताना है कि 14 और 13 को क्या करें कि 3 हो जाए। सेम उसी लॉजिक से 27 और 54 को क्या करें कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, यदि इसमें जोड़ घटाना का लॉजिक पहले करते हैं तो यदि जोड़ देते हैं तो 14 13 क्या हो जाएगा, 14 + 13 हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। उसे 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 अपने संख्या लेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 9 3 27 3 हो गया। सेम उसी लॉजिक इसमें फॉलो करेंगे, 27 + 54 कितना हो जाएगा, 27 + 54 आपका 27 + 54 हो जाएगा 81 और इसमें 9 से डिवाइड किए थे तो इसमें भी 9 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 9 9 81 क्या हो जाएगा यहाँ आपका 9 हो जाएगा। तो देखिए 9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी में है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी जिस प्रकार REA का संबंध PEAR से है, ठीक उसी प्रकार JU का संबंध किससे होगा बताना है। तो देखिए अब ध्यान से देखिए, तो E है और A है, तो E और A यहाँ है, लेकिन जो R है यह आपका लास्ट में चला गया है और P जो है वो शुरू में आ गया है, यानी कि इनको आपस में क्या किया है इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार करेंगे। आपका बीच में जो है E और A था तो यहाँ बीच में UJ रहेगा, U और J बीच में रहेगा, ध्यान रखिएगा U और J बीच में रहेगा, लेकिन जो है U और J है इसे आपस में इंटरचेंज कर देंगे। जो U अंत में है वो आपका शुरू में हो जाएगा और जो आपका शुरू में है वो आपका अंत में हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा WUJJ, यानी कि WUJJ ऑप्शन नंबर जो डी है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी एक श्रृंखला दिया गया है, इसमें से कुछ अक्षरों को हटा दिया गया है और बताना है कि इसमें से कौन सा अक्षर भरा जाएगा। तो देखिए इसे काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब 12 है तो इसे 3 या 4 का ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। तो पहले 4 के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, तो 2 2 4 2 2 4 और 2 2 4। अब देखिए अब इसमें भरेंगे क्या, तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा, यफ है और यफ के पहले खाली है, लेकिन यहाँ यफ के पहले सी है तो यहाँ क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब ध्यान रखिए BDCF यही आपका भरा जाएगा, यानी कि यही आपका लॉजिक लगेगा। तो सब में भर देंगे। सी के पहले क्या है, सी के पहले देखिए यहाँ सी के पहले क्या है डी है, तो यहाँ डी कर देंगे और बी आपका है ही, और सी के बाद क्या है यफ है तो यफ भर देंगे। ठीक है, फिर देखिए यफ और सी के पहले क्या है डी और बी, यानी डी हो जाएगा यहाँ और बी हो जाएगा, यानी कि BDCF का लॉजिक लग रहा है, BDCF का आपका लॉजिक चल रहा है। और इसमें क्या क्या भरे हैं, तो BDDFC जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है उसी को हम भरे हुए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे और क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे हों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि EAR को 2037 और PBU को 2341 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में DIG को क्या लिखा जाएगा। देखिए EAR क्या लिखा गया है 2037 लिखा गया है, सेम उसी प्रकार PBU को क्या लिखा गया है, PBU को लिखा गया है 23/4/18 लिखा गया है। अब देखिए इसे नंबरिंग करेंगे तो ई आता है 5 पे, ई आता है 1 पे और आर आता है आपका 18 पे, लेकिन 5 को क्या लिखा है यहाँ 20 लिख दिया है। तो इस प्रकार इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि क्रॉस कर देंगे और क्रॉस करके इसमें प्लस का 2 कर देंगे, देखिए इसे यदि क्रॉस कर देंगे
तो ये शुरू का अंत में शुरू को हो जाएगा और बीच का बीच में ही रहेगा। यानी 18 है तो 18 यहाँ आ जाएगा और उसमें 2 जोड़ देंगे, +2 अपने से जोड़ना है क्योंकि लॉजिक बनाना है हमें, क्योंकि 20 है तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो हम +2 करके 20 कर देंगे। सेम उसी प्रकार यहाँ भी जो बीच में है उसमें +2 करेंगे तो 1 है और +2 कर देंगे तो आपका 3 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार 5 है +2 करेंगे 7 हो जाएगा। देखिए 20 3 7, 20 3 7 बन गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके +2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कि यही लॉजिक इसमें लगा कि नहीं लगा है, तो इसमें देखते हैं। तो पी आता है आपका 16 पे, ध्यान रखिएगा, पी आता है 16 पे, बी आता है 2 पे और यू आता है आपका 22 पे। तो इसे क्रॉस कर देंगे, यू आता है आपका 21 पे। अब इसे भी यदि क्रॉस कर देंगे तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, यदि इसे क्रॉस कर देंगे तो इधर चला जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा, बीच का बीच में हो जाएगा और +2 कर देंगे। देखिए जो u है और 21 है तो 21 में 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, जो कि 23 यहाँ दिया गया है, और 2 है 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि 4 बीच में दिया गया है। सेम उसी प्रकार 16 है, 16 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए 23 4 18, 23 4 18 यहाँ मौजूद है। यानी कि लॉजिक क्या लग रहा है, इन संख्याओं को पहले नंबरिंग कर लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके +2 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सेम उसी लॉजिक से DIG को हल करेंगे। किसको हल करेंगे, तो DIG को हल करेंगे। चलिए हल करते हैं, DIG को हल करते हैं। देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे और बीच का बीच में ही रहेगा। तो D किस पे आता है, D आता है 4 पे, तो 4 पे यदि आता है तो +2 कर देंगे 6 हो जाएगा। फिर देखिए G आता है 7 पे, 7 में जो 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और आपका क्या दिया है, I दिया है और I आता है आपका 9 पे, I आता है 9 पे, 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 11, तो 9 11 6 क्या हो बन रहा है, 9 11 6 बन रहा है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो 9 11 6 आपका ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे और इस क्वेश्चन का लॉजिक आपको अच्छे समझ आया हुआ होगा कि किस लॉजिक से यह क्वेश्चन हल किया गया है। इसमें लॉजिक बहुत नॉर्मल लगा हुआ है, जो आपका दिया गया है उसे नंबरिंग कर लेंगे और इसे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके +2 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आपका अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, EF का भाई है, DE की पत्नी है, GH का पिता है, FG की बहन है, EG से कैसे संबंधित है। चलिए इसे हम फैमिली ट्री बनाते हैं और देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका SSC CGL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए फैमिली ट्री बनाते हैं। बोल रहा है कि EF का भाई है, जो E है किसका है, F का क्या है, F का भाई है, तो भाई है तो प्लस हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, यदि हम मेल को प्लस दर्शाते हैं और फीमेल को कैसे, माइनस से, इसको याद रखिएगा। देखिए भाई है यानी कि मेल है तो प्लस कर दिए हैं, लेकिन आपका F का पता नहीं है क्या भाई है बहन है। आगे चलते हैं, DE की पत्नी है, जो आपका D है की पत्नी है तो E की पत्नी है। यदि E की पत्नी है तो इसे डबल से कर देंगे और D जो है E की पत्नी है, जब E की पत्नी है तो यह हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर देखिए फिर क्या दिया गया है, GH का पिता है, तो G और H के बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बोला है FG की बहन है, यानी कि जो F है वह किसकी बहन है, तो G की बहन है, G की बहन है तो प्लस माइनस हो जाएगा। फिर बोला है, फिर देखिए ये आपका G और H का भी संबंध आ जाएगा। GH का पिता है, यानी जो G है किसका पिता है, तो H का पिता है, तो H आपका या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। फिर बोला है कि E G से कैसे संबंधित है, यानी जो E है वह G का क्या लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि जो E है वह G से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो E है वह G से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या हुए, भाई बहन हुए, और जो F है यह G की बहन है, यानी जो F है यह G की बहन है, यानी कि ये भी आपस में भाई बहन हुए। तो जो आपका E है वह G से किस बार संबंधित है, तो G का क्या लगेगा, तो G का भाई है तो F का भी भाई लगेगा और G का भी भाई लगेगा। किसका भाई लगेगा, G का भी भाई लगेगा, यानी जो E G से किससे संबंधित है, यानी E जो है G का क्या लगेगा, तो भाई लगेगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। क्वेश्चन है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है? कलम, किताब, रबर। तो देखिए कलम का किताब से कोई संबंध है तो कलम का किताब से कोई संबंध नहीं है। फिर देखिए किताब का रबर से कोई संबंध है तो किताब का रबर से कोई संबंध नहीं है। अब देखते हैं कलम का रबर से कोई संबंध है तो कलम और रबर अलग अलग होते हैं, कोई आपस में संबंध नहीं है। जब आपस में संबंध नहीं है तो कलम को अलग कर देंगे, किताब को अलग कर देंगे और रबर को अलग कर देंगे। सेम इस प्रकार आपका वेन डायग्राम बनेगा जिस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका बोर्ड मास रूल से हल होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ माइनस, डी का अर्थ भाग तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यानी बोला है कि प्लस को क्या लिखा जाए, प्लस का अर्थ देखिए क्या दिया गया है, ए का क्या अर्थ दिया गया है प्लस, ए का अर्थ क्या दिया गया है प्लस, बी का दिया गया है गुणा, सी का दिया गया है आपका माइनस और डी का दिया गया है डिवाइड। अब ध्यान दीजिएगा, आपको एक समीकरण दिया गया है और बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसे बोर्ड मार्क रूल से हल करना है। तो 50 ए का मान क्या दिया है प्लस कर देंगे, फिर 86, सी का मान क्या दिया है तो माइनस, फिर कर देंगे 40, फिर डी का क्या दिया है डिवाइड 10, फिर बी का क्या दिया है, बी का गुणा दिया है 5, बराबर हमको हल करना है। अब देखिए क्या करेंगे, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, बोर्ड मास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट तोड़ना है, तो ब्रैकेट है नहीं, फिर आप भी नहीं है, फिर डिवाइड है तो फिर डिवाइड कर देंगे 50 प्लस 86 माइनस, इसे जो गुणा भाग कर देंगे 40 में 10 का क्या हो जाएगा 4, गुणे क्या हो जाएगा गुणे 5। फिर क्या बोलता है कि फिर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो 50 प्लस 86 4 पंचे 20 माइनस 20 हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर होगा आपका एडिशन यानी जोड़ हो जाएगा। तो 50 और 86 को हम आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 126। जब 50 और 86 को जोड़ेंगे तो 126 होगा। अब 126 होगा और 126 देखिए आपका कहीं क्वेश्चन में कहीं गलत हो रहा है क्या, दोबारा देख लेते हैं। 50 86 40 10 और 5 तो 50 और हो गया 86 हो गया और आपका ये 4 और 5 ठीक है, 4 पंचे 20 और 86 से जोड़ देंगे। देखिए सही है, हमको कहीं डाउट हुआ था, ये जोड़ देंगे तो आपका 126 नहीं होगा, इसी डाउट हो रहा था। जोड़ेंगे तो 80 50 130 136 होगा, क्या होगा 136 होगा, तभी बोल रहे हैं कहीं डाउट हो रहा है। जब 136 होगा फिर क्या करेंगे उसे घटा देंगे, यानी कि 20 को घटा देंगे। 136 में जब 20 को घटाएंगे क्या बचेगा 116 बचेगा। देखिए 116 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है 116, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी पहुँचे। और इसी प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।